मेडिकली ट्रीट करता हूँ। पहले जी 1 सर। साल से पहले नहीं, अच्छी बात है सर, मैम ये हाँ, अच्छी बात है। 3-4 महीने प्रॉपर सब कुछ करवा के उसके बाद भी अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद फिर भी कोई दिक्कत आती है ना, फिर मैं उनका घर चेक करता हूँ, वरना मैं मेरे पास कोई सीधा आकर कहे ना मेरा हमारा घर चेक कर दो, तो मैं जी कहता हूँ जी नहीं पहले मेडिकली सब कुछ ठीक होगा उसके बाद ही मैं करूँगा, वैसे नहीं मैं जाकर करूँगा। जी। तो मेरा 3-4 महीने पहले मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा चलता है, उसके बाद ही जी मैं अगर ज़रूरत पड़े तो फिर जाता हूँ, वैसे नहीं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, तो इसीलिए। अन्ना मैम, मैं एक चीज और पूछ रहा था। जी सर, बताइए। अन्ना मैम, मॉडर्न वाले क्या करते हैं, फोलिक एसिड चला देंगे, लाइकोपिन चला देंगे, ठीक है, तो हमें क्या बल्ले औषधियां देनी पड़ेंगी अपने पेशेंट को, क्या देना पड़ेगा उस टाइम, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी हम किस तरफ लेके चलेंगे? पेशेंट को तो अटका के रखता है ना कैसे तो रखना है ना। सर आप जो है चरक महाकषाय का जो चैप्टर है ना, उसमें थोड़ा सा जाइए, और चरक महाकषाय का जो चैप्टर में आपको मिलेगा, उसमें आपको हाँ जी। आर्तव का मिलेगा, उसमें आपको प्रजस्थापन मिलेगा, आपको उसमें गर्भ स्थापक मिलेगा। वो जो महाकषाय औषधियां हैं उनकी आप कल्पनाएं बना के उनको देंगे, आपको रिलैक्स पेशेंट को। शुक्रवर्धक है, आर्तवर्धक है ना, आप पढ़ेंगे वो उसमें पूरे महाकषाय के वर्णन आए हैं। जो जो औषधियां हमें मिलती है उनकी आप कल्पना बना बना के देते रहिए, देखिए रिजल्ट मिलना ही मिलना है। जी। क्योंकि वो तो मॉडर्न वाले तो बस इसी पे अटकाए रहते हैं, सालों साल अटकाए रहते हैं, और पेशेंट अटका रहता है उनके पास। जी सर, जी सर, वो सबकी देखिए, किसी को भी हमें यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनके पास जो थेरेपी है वो अपनी थेरेपी करेंगे, हमारे पास जो नहीं थेरेपी है। मतलब अन्ना मैम, नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक ये पूछ रहा हूँ कि मॉडर्न में तो ये देते हैं, क्योंकि मेरा ये फील्ड बिल्कुल खाली है, मेरे को बिल्कुल इस मामले में भी नॉलेज है नहीं। तो मेरे को तो चाहे छोटा बच्चा हो, पैदा हुआ बच्चे से भी सीखने को मिले तो मैं खुल के पूछ लेता हूँ, जो चीज नहीं आती तो नहीं आती है। ठीक है सर, अच्छी बात है, तो इसीलिए ना पूछना भी, और उसके बाद थोड़ा सा भाई हमने कहा ना, संहिता में हमारी जो समस्याएं हैं या हमारे जो कंफ्यूजन्स हैं या हमारी जो जिज्ञासाएं हैं या जो हमारा अज्ञानता है, हमें सब कुछ उसमें मिलता है। हम तो लगता है कि आप केवल एक ही संहिता के पीछे पढ़ जाए, जैसे चरक ही पढ़ लीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। योनि व्यापक जी। अध्याय 30 चरक चिकित्सा में है, उसको एक बार आप पढ़ेंगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आए, तो उसको थोड़ा आप देखिए, पढ़िए, और हाँ उसको जी। आपको बहुत बेनिफिट भी होने वाला है। कल फिर और डिस्कस करेंगे इसी मामले में, पढ़ता हूँ कल। जी जी जी, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और टॉपिक चेंज करें हम लोग? जी, कुछ हाँ पूछिए जी, आप। अब चेंज करो। जी, रवि बॉस कुछ बताइए। नमस्कार रवि बॉस, आवाज आ रही बॉस मेरी? शशि मैम। प्रणाम मैम, हैप्पी टीचर्स डे। आवाज आ रही मैम आपकी? हाँ नमस्कार मैम, नमस्कार आपको भी। जी मैडम नमस्ते, आ रही आवाज? नमस्ते बॉस, हैप्पी नमस्ते। टीचर्स डे सर। जी, हाँ, सभी आप लोग सभी को लोगों को जो है जी बॉस, कुछ बॉस प्रकाश हुआ या कुछ और पॉइंट में बोलिए है है मैडम। कुछ कुछ बात बताइए, कुछ ज्ञान का वर्धन करिए हम लोग का। वाह, आपसे तो मैं सुन रहा था, अच्छा, नहीं, और और काफी कुछ ज्ञानवर्धन आपका हो भी अपना अनुभव सकता है। अनुभव तो बताइए जी। और अभी तो कुछ ऐसा नया होगा तो बताऊंगे मैडम। ठीक सर, ठीक ठीक अभी बस। जी अभी जो है, अभी उत्तर बस्ती के अपने जर्नी मैंने कल जो फर्स्ट टाइम जी जी। एक लेडीज पेशेंट में यूथ स्ट्रक्चर में उत्तर बस्ती दिया है। अच्छा बस, जी जी ठीक है जी। क्योंकि लेडीज में यूथ में स्ट्रक्चर बहुत कम मिलता है जी इन कंपेरिजन टू मेल। जी। तो मेरे लिए पहला केस था ये। तो क्या कल किसकी बस्ती दिया बस, किस चीज की बस्ती दिया, क्या कैसे डायग्नोस मैंने हुआ कि स्ट्रक्चर है, इसको कैसे स्टिकर वो हिस्ट्री लेके आई थी वो, और उसका आरजीयू हुआ था जी और अल्ट्रासाउंड उसने कराया था, जी और पोस्ट पैड वालों भी अच्छा खासा था। जी तो सादा हुआ, और स्टीम भी पुअर थी, स्टीम जो जी। बाइफरकेट थी। हम्म। और उसने बताया था कि डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के समय कैथेटर पड़ा था, उसी के बाद उसको परेशानी हो गई। अच्छा तो इसका जो ब्लैडर हाई नेक था। अच्छा। तो कल फर्स्ट टाइम मैंने डाला जो है, तो 8 नंबर जो है जी
कैथेटर गया है, फीडिंग ट्यूब जो है। हाँ हाँ, बट वही बच्चे वाली जी जी एनजी ट्यूब। जी जी जी। जी जी। तो ये अच्छी एक्सपीरियंस बात है, मतलब बाकी तो मैं आप लोग सुनता रहता हूँ, काफी कुछ सीखता भी रहता हूँ आप लोगों से। कुछ नहीं, बस हम लोग बस ऐसे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अच्छा लगता है, बाकी जो वर्क हो रहा है या हो सकता है, तो जी एक्चुअली वही है कि हम लोग को, मुझे जहाँ तक लगता है, आप भी यही बात कहेंगे कि जनरली हमें फार्मूला बेस्ड यहाँ नहीं बनना है, हमें जी जी सैद्धांतिक बेस्ड बनना है कि यहाँ पे जी हमें कहाँ पे क्या सिद्धांत को अपनाना चाहिए, और आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार जी अगर हम चिकित्सा करेंगे, उसके अनुसार अगर हम स्टडी करेंगे, तो शायद हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे सभी लोग। क्योंकि जी जी। मेडिसिन तो अनंत है ना, दवाएं तो बहुत हैं, लेकिन हमें सही अनंत। दवा, हाँ, किस किस सिद्धांत के आधार पे हम क्या दवा चलाएंगे, उसका एक अपना मजा अलग है। तो वही बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इस बात पे अक्सर बात करना चाहते हैं, क्योंकि चार दवाओं के नाम लेके तो आयुर्वेद नहीं चल पाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं, है ना। हमें तो उसके लिए, अब जैसे आपने कहा, ये जो आपकी बात आपने बताया, इसका मतलब है अवरोध जन्य संप्राप्ति थी, और जी अवरोध जन्य संप्राप्ति का सीधा सा कारण यही था कि कहीं ना कहीं आपने ऐश्वर्य ऐश्वर्य क्रिया की उसमें, और उसका अवरोध थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्पेस बनाया आपने, है ना, और उसको देखा, तो जी यही सब चीजें हैं। तो इसी इसी जी आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसी थोड़ा जी। थोड़ा सीख रहे हैं सब लोग, क्योंकि बहुत कुछ 65 कॉज है। मैडम जो है वो इन्फेक्शन भी है, जी जी उसको इन्फेक्शन की वजह से संभवतः जो है हो गया था। जी जी जी। और वही अन्ना उसी मैम, में, मेरे वाले केस में थी आप? नहीं सर, उस समय मैं पूरा नहीं सुन पाई थी, थोड़ा लेट ज्वाइन की थी। जी नहीं, जी है थोड़ा सा केस टेढ़ा है। जी। टेढ़ा क्या है सर, वो ही है कि जैसे आप उनको पता है संचय पथा दोषा नाम, जैसे अब हम्म। स्टार्टिंग में जब हमने कोई भी केस को, हमें पता है कि हमें शायद, हम शायद डायबिटिक हो रहे हैं या मेरी शुगर बढ़ रही है, लेकिन मैं आंख पे पट्टी बांध के कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं शुगर में नहीं हूँ, मुझे शुगर नहीं है, और वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं डायबिटिक हूँ। तो सर सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि दोष तो हमारा संहिता तो ये बात कह ही रही है ना कि आप अगर कोई भी, वो तो सीधे कहती है कि अगर कोई भी प्रमेय हो, चाहे हम तो कहते हैं सिंपल ग्रहणी दृष्टि ही है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला ना कि आपका सबसे पहले क्या होता है, आप अपक्वावस्था में आते हैं, अग्निमांद अवस्था में आते हैं। अग्निमांद अवस्था को आपने ठीक से नहीं किया, तो आप आम बनाया, आम बनाया तो वो आम अतिसार में कन्वर्ट हो गया, अतिसार से आपका वो गृहिणी में चला गया, अर्श में चला गया। वो तो इस तरह से देखिए, माधव ने कितने अच्छे से बताया, सबसे पहले ज्वर बता दिया, अग्निमान बता दिया, आम अवस्था बता दी, अतिसार अवस्था बता दी, गृहिणी अवस्था बता दी, अर्श बता दिया। अब उसके बाद की जो डिजीज है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब गृहिणी दृष्टि को ही आप ले लीजिए, अगर आप गृहिणी दृष्टि को ठीक से नहीं ध्यान देंगे, आप, एक पेशेंट हमारे पास सिंपल आ जाता है, मानिए प्रैक्टिकली मेरा अनुभव जो मैं बता रही हूँ, विडाल टेस्ट उसका पॉजिटिव आया, उसने कहा कि मैडम मुझे खाना नहीं पच रहा है, ठीक है, जांच करा लो। नहीं मैडम दवा दे दीजिए, मैं अगली बार आऊंगा तो जांच करा लूंगा। ठीक है, दवा दे दी मैडम, आराम मिला मुझे, मुझे अभी जांच नहीं कराना है, टाइम नहीं है, मैं फिर जांच करा लूंगा। इस तरह से करते उसने महीना 2 महीना निकाला, और ट्रीटमेंट तो ले रहा है, दवा तो खा रहा है, लेकिन परहेज नहीं कर रहा है। मीन्स सीधी सी बात है, अगली बार जब एक बार उसने डांटा कि मैं दवा नहीं लिख रही हूँ अब आपको, पहले आप जांच करा के आइए, 360 टाइफाइड आ रहा है उसका। अब सर आप ये बताइए कि यही काम अगर वो 2 महीने पहले कराता, जब 120 होता उसका, तो कितना अच्छा रहता, लेकिन उसने नहीं माना। इस बार 80 से 160 होता, सॉरी, लेकिन उसने नहीं माना। अब क्या है, अब वो जो इस बीच में जो भी दोष जो है, केवल वो कोष्ठ में थोड़ी रहेंगे, वो शाखा आश्रित होंगे, जहां जहाँ खावे गुणे मिलेगा वहां वहां पहुंचेंगे, वहां वहां अपने लक्षण करेंगे। तो इसी तरह से जो दृष्टि होती है, जितनी जल्दी हम उसको, दोषों को हम संचित होने से बचा ले, उनका अपहरण कर ले, उनकी चिकित्सा कर ले, वो उतना ही अच्छा है। जितना ही लेट करेंगे, उसमें सबसे बड़ा नंबर वन जो मैंने जितना सुना, मुझे यही लगा कि यहाँ थोड़ा सा केयरलेसनेस हुई है। और अगर वो शायद उनको एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो उनको वुंड हीलिंग नहीं हुई, तब वो शायद उनको पता चला कि यार ये डायबिटीज कितनी खराब बीमारी है। वरना तो इतना ज्यादा कंडीशन खराब होती है कि धातु, जब धातुगत हो जाता है या धातु पाक होने लगता है, तब मरीज जागता है कि अरे यार
डायबिटीज मेरी इतनी बढ़ गई है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ सर, वो जो है मेटफॉर्मिन खाते रहेंगे और उसके बाद आराम से रसगुल्ला भी खाएंगे, गुलाब जामुन भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे और दवाई भी खाएंगे। तो वो दवा कहाँ काम करेगी? हम तो खुद कहते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर्स क्या देते हैं, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करें? एलोपैथी डॉक्टर्स जो भी ज्यादा अपनी दवा लिखते हैं वो कभी ये नहीं बताते हैं कि ये परहेज करना है। आयुर्वेद क्या कहता है? आप वो तो पहले से कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। अगर आपका स्वास्थ्य का रक्षण करना है तो आपको ऐसी दिनचर्या करनी है, ऐसी ऋतुचर्या करनी है, ये आहार व्यवस्था करनी है। जब तक भूख न लगे तब तक खाना नहीं खाना है। जब तक अग्नि आपको तीव्र लगे, आपको लगे कि आपका खाना पच गया, उद्गार शुद्धि उत्साह हो, वेगोत्सर्ग उछोचिता, आपको लगे कि आपको उत्साह हो रहा है, आपको उद्गार आ जाए, आपके वेग का उत्सर्ग हो जाए, आपको लगे कि अब मुझे जो है फ्रेशनेस लग रही है, अब मुझे कुछ और लेना चाहिए, या मेरा खाना पच गया है। तो ये तो सर बहुत ही डिफरेंस है, और वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन हम अपनी जगह बहुत सही हैं। और अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से हम आहार पाक व्यवस्था बताइए, आहार काल बताया है, विरुद्ध आहार क्या है, सम्यक आहार क्या है, इतना तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका 10% क्या 2% भी नहीं बता पाते, ना कर पाते हैं। अगर हम उस तरह का करेंगे तो वो बहुत अब उन पेशेंट को अगर वो वही जौ खाना शुरू करते हैं, जौ का सत्तू, ठीक है मेडिसिन नहीं लेना था, लेकिन अपना आहार विहार पे तो कंसंट्रेट करना था। जो भी कंडीशंस रही होंगी, जो भी परिस्थितियां रही होंगी उनकी, वो उनके साथ रही होंगी, लेकिन उनको बहुत अच्छा कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। और कुछ वो कहते हैं ना, सबसे पहले आपका मन मजबूत होना चाहिए कि नहीं, मेरे को देख, मैंने देखा है सर, बहुत ऐसे से पेशेंट देखे हैं कि बहुत सीवियर फॉर्म में आते हैं, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर गाइड बता लाइन दीजिए, प्रॉपर आहार व्यवस्था बताइए, प्रॉपर उनको उठने का ढंग बताइए, वो देखिए 15 दिन के बाद आपको मिलेंगे तो चेंज मिलेंगे। मैडम आपने जैसे कहा था मैंने वही किया, जैसा पानी बताया था मैंने वही पिया, जैसा खाना बताया था मैंने वही खाया, और मैं कड़वी से कड़वी दवा खाऊंगा लेकिन मुझे सही होना है। और कुछ इतने स्थिर मन के आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पेशेंट आती हैं, लड़कियां आती हैं, पीसीओडी की लड़कियां मेरे सामने डांट भी खाएंगी, कहेंगी, बाहर जाकर समोसा खा रही होती हैं, बाहर जाकर चाट खा रही होती हैं। तो ये सब पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, रोगी अपने जो है मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है, और अपने रोग के लिए उसके मन में क्या भावना है। एक पेशेंट सोचता है डॉक्टर के पास चले गए, उसने दवा लिख दी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक पेशेंट सोचता है नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ठीक होना है। ये डिफरेंस अगर आप सभी लोग अनुभव जरूर करते होंगे, तो फिर उसके हिसाब से हमको चिकित्सा व्यवस्था भी अलग अलग तरह की करनी पड़ती है। जो पेशेंट जैसे आता है वो शास्त्र भी बताता है कि रोगी के हिसाब से, रोगी की मनो अवस्था के हिसाब से ही हमें उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो यहाँ ये डिफरेंस मिलता है, और प्रैक्टिकली भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मानसिक रूप से स्ट्रांग मिलते हैं, कुछ मानसिक रूप से थोड़ा सा कुछ देखेंगे तो उनका मन लालच में आ जाता है, फिर वो उसका सेवन करते हैं। अंजना मैम इस केस में ना, जी हेलो, जी जी अंजना जी मैम जी। इस केस में उसका ना जेनाइटल ऑर्गन है ना, 1 महीने से वो सुबह बताते हैं कि स्वेलिंग सब साइड हो जाती है, उसके बाद सारा दिन स्वेलिंग, और अच्छी खासी स्वेलिंग है। मैंने फोटो भी लिया है उसका। वो चीज ही नहीं समझ आई मेरे को, तो ये क्या क्लेश है ये? सर दो बातें होती है ना, सुबह अगर वो कहते हैं तो वो रिलैक्स अवस्था में रहते होंगे, रात भर वो सोते होंगे आराम से, ठीक हाँ है। जी। और सुबह जब वो खड़े होते हैं या उनको जो वो पड़ता है ना, तो ग्रेविटी के कारण कलेक्शन हो जाता है। अंजना मैम थोड़ा नहीं, बहुत जबरदस्त कलेक्शन, बहुत जबरदस्त। हाँ सर, तो वही बता रहे हैं ना, वो एक हमारे यहाँ प्रेग्नेंट पेशेंट आती हैं, वो अगर रात को आराम से सोती हैं, उनका सारा का सारा एडिमा जो होता है नॉर्मल आ जाता है। जब वो दिन भर काम करती है, खड़ी रहती है, रास्ते कहीं उनको जॉब करना होता है, पैर लटका के रहना होता है, तो शाम तक उनके पैर एकदम फूल जाते हैं। तो ये भी एक कारण आप है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे फिर उनको उस तरह का बताना पड़ेगा कि आप थोड़ा इस तरह का कपड़ा पहनिए, है ना, इस तरह का टाइट वो लीजिए, उनको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, उनको प्रॉपर गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। इसमें रवि बॉस और अच्छा बता पाएंगे। बॉस थोड़ा बताइए इसके बारे में। काफ मसल बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। जी सर, अब वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा देखिए, मेरा अपना जो है, मैं गायनिक की डॉक्टर हूँ और गायनिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ, और ये इधर सर्जरी की तरफ जा रहा है, तो ये सर्जन साहब हमारे साथ हैं, हमारे डॉक्टर रवि सिंह हैं बॉस। वो तो वो मैडम ये सारे सुना है, तो जी ग्रेविटी की वजह से डिपेंडेंट पार्ट में डिपॉजिट जी होता है क्या? जी जी, वही मेरा मतलब था, वही और मेन आपने जब कॉलेज उसको का याद है। करे तो फिर जो है वो धीरे धीरे
स्प्रेड कर जाता है पूरी बॉडी में। जी, तो यहाँ जैसे नित्यानंद रस है ना, गोक्षु रसायन है, इस तरह की दवाओं का बहुत अच्छा रोल भी मिलता है हम लोग को। लेकिन एक अब वही है कि अब पेशेंट कैसे है, कहाँ है, इस तरह, इसलिए हवा में नहीं बता सकते कुछ भी। जी मैडम, ये लेकिन देखना पड़ेगा किस चीज में। जी जी, आराम मिलना है उसको, पक्का मिलना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट में रहें और उनका शुगर लेवल नॉर्मल मतलब मेंटेन हो जाएगा तो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। ये मेल पेशेंट डायबिटीज है या? जी जी, ये डायबिटिक है। जी, तो उसमें डायबिटिक किडनी का है फंक्शन और वगैरह कार्डियक है। भी है, इजेक्शन फ्रैक्शन 20 आ रहा है। हाँ, तो वो हार्ट फिर जो है वो हार्ट पेशेंट है जी। लेट जाता है शरीर में, तो तो उसमें ना मैम, मेरे को ना इस तरह का अभी केस के लिए मैंने कुछ लिया नहीं है, तो पहला केस है। मैं बिल्कुल इवन सिंगल टेबलेट भी मॉडर्न नहीं देना चाहता हूँ, सिंगल टेबलेट भी। एक्चुअली सर देखिए, फिर वही बात है ना, अभी उसके हार्ट साउंड्स देखना है, हार्ट के सारे रिपोर्ट्स आने दीजिए ना। उसने तो बोला ही है कि हम सब रिपोर्ट्स वगैरह दिखाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, फिर डिस्कशन होगा। क्योंकि उसको नवीन सर ने डील किया है, पहले मैंने पूरा नई केस पर सुना है, इसलिए आधी अधूरी कहना चाहिए ना, आधी अधूरी स्टडी से अच्छा है या आधी अधूरी नॉलेज से अच्छा है कि उसके बारे में थोड़ा जी। शांति रहना चाहिए। क्योंकि मैंने उस केस को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, और जिसने भी पढ़ा है वो बताएंगे। साहब कई लोग थे, मैं थोड़ा सा लेट अटेंड की थी, थोड़ा बिजी थी। तो शशि मैडम थोड़ा आप बताइए उस केस के बारे में, कुछ आपको आइडिया लग रहा, बताइए, शिशि आपने तो मैम भी सुना शायद होगा। लेट थी उस टाइम पे तो। शशि मैम थी, और इसके बाद हमारी मंदाकिनी मैम, मंगला मैम ने सुना होगा। मैम आपने पूरा सुना था? गुड इवनिंग मैम, शशि मैंने पूरा तो नहीं सुना था, मैम, लेकिन जो हरीश बत्रा सर का केस था ना, हाँ हाँ। तो उसमें तो सबसे पहले सर आप स्वर्ण साधित जल शुरू कर दो पेशेंट को। सिंपल भी जल नहीं देना है। और इसमें बस्ती शोधक में मतलब आप देखेंगे तो शारंग में एक अष्टगुण मंड लिखा है। उस अष्टगुण मंड में धनिया है और त्रिकटु है, तो त्रिकटु और 3 हो गया, 4 हो गया। और मूंग पड़ता है और चावल पड़ता है, आपके पास 5 हो गया। और एक इसमें हींग पड़ता है। और तिल तेल में एक्चुअल में वर्जन उसमें लिखा है, लेकिन तिल तेल नहीं मिलता तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ घृत में भून करके वो बनाइए। तो ये चीज देना है। पहले पेशेंट का देखना है भूख वगैरह लगता है नहीं है। अदरवाइज सुबह आप धनिया और जीरा वाला फांट शुरू कर सकते हो। तो सुबह सुबह पेशेंट को धनिया जीरा फांट दिया। उसके अलावा जो दिन भर उसको पानी पीना है उसको सिर्फ स्वर्ण साधित जल दिया, और कुछ भी फालतू का पानी नहीं पीना हुआ है। और इसमें गोक्षुर क्वाथ वगैरह चलाइए, या चंद्रप्रभा चलाते हैं, या गोक्षुरात गुगुल वगैरह, ये सब सारे। पुनर्रमा मंडूर भी बढ़िया काम करेगा, आप चला सकते हो। और साथ में खाने में सिर्फ इतना ही दो और कुछ मत दो। और बहुत भूख लगेगा तो कराइएगा। और नाभि पूर्ण और पादाभ्यंग वगैरह, नस्य वगैरह, ये सब चीज सर कराइए। जी सर। और सर ने एक हस्तबद्ध बक्ष मुद्रा बताई हुई है, और इंद्रबस्ती मर्म बताया हुआ था सर ने, जोशी सर ने जब पढ़ाया था। तो अगर यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें इस चीज को भी करना चाहिए। और नेचुरोपैथी की एक थेरेपी है, उसमें रेथरल बाथ कराते हैं कुछ भी इस तरह की परेशानी। वैसे तो ईडी के लिए मेनो इंडिकेटेड है, बट उससे क्या होता है कि वहाँ का लोकल ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है, तो फिर वो ऑर्गन काम करना शुरू करता है। ये है सर। जी तो सर। शशि मैम, बसंत कुसुमा का रस भी ऐड करें ना, क्योंकि धातुगत है, वीक होता जा रहा है ना। हाँ सर, चला सकते हैं। मतलब एक दीपन पाचन अनुलोमन, देखिए सीकेडी का भी पेशेंट रहेगा या दुनिया को कोई पेशेंट है, लंघन दीपन पाचन अनुलोमन, ये तो हर पेशेंट के लिए है। साथ में आप उसमें जैसे खाने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, जो जिस रोगाधिकार की मेडिसिन है या जो जिस रोगाधिकार का यूज या मंड होता है, तो अष्टगुण मंड जो होता है ये मेनली इसका रोगाधिकार ही है, बस्ती शोधक होता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद का बस्ती शोधक आपको पता है पूरा उस पर काम करता है। तो मैं अपने जो भी इस तरह के जहां पर भी यूरिनरी ट्रबल रहता है उन सारे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, एटलीस्ट अगर उनकी अच्छी भूख है तो एक टाइम लेना है, अदरवाइज दोनों टाइम यही दिलाओ। तो उसमें करना क्या होता है, तिल के तेल में, अब शुद्ध तिल का तेल नहीं मिलेगा तो आप घृत में क्या करिएगा, हींग को डाल करके मतलब भून लिया। और उसके बाद में मूंग की दाल और चावल डोए डाल करके भून लो। भून करके अच्छे से फिर उसमें त्रिकटु पड़ेगा। तो पेशेंट की अग्नि के हिसाब से देख लीजिएगा, तीनों मिलाकर के चुटकी भी डाल सकते हैं या ज्यादा भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया पड़ेगा। और पानी अच्छे से डाल करके पतली सी मतलब उसकी खिचड़ी बन गई, खिचड़ा हो गई। और क्योंकि मंड कल्पना बोला, तो मंड कल्पना आपको पता ही कैसी बनती है। और फिर उसके बाद मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ जब भी खाना है तो इसमें पक्का देसी घी थोड़ा सा डाल दो, अकॉर्डिंग टू अग्नि जो है।
तो ये चीज, जैसे आपका पेशेंट बात कर रहा था उस टाइम एक्चुअली मैं अपने वॉचमैन से बात कर रही थी, तो थोड़ा सा ही मैं सुन पाई थी, मतलब सेशन मैंने स्टार्ट भले कर लिया था। तो आप इतना भी सब करेंगे ना सर, जैसे स्वर्ण साधित जल शुरू करना है, ये मंड का शुरू करना है, और चंद्रप्रभा या गोच्छुरादि या गोच्छुर अकेले ही आप देख लो, या पुनर्रमा मंडूर में से आप कौन सा एक चलाना चाहते हो, और दीपन पाचन लोम ने हंगवाष्टक वगैरह। और सबसे बड़ी बात एक है कि जहां पर भी मूत्रगत परेशानियां होती हैं, मूत्र बनता है पक्वाशय में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो पक्वाशय शोधक कुछ ना कुछ दीजिए, मतलब विरेचन होना चाहिए, विरेचन या बस्ती जिस भी फॉर्मेट से उसको वो नहीं हो कि कॉन्स्टिपेशन पड़ी हुई है। तो वो सभी डिटेल देख करके आप कर लो। तो नाभि पूर्ण और पादाभ्यंग वगैरह तो कराना ही, नस्य वगैरह जो चीजें हैं, नस्य थोड़ा आप क्षीरबला से कैस्ट्रोल भी से करा स्टार्ट सकते। करेंगे, हाँ जी सर। एरंड ऑयल से स्टार्ट करें, उसके बीच में बस्ती, क्या सर? क्या? मात्रा बस्ती। एरंड 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 की बात कर, एरंड ऑयल। हाँ वही मैं कहती हूँ, सर एरंड तेल की देखिए, मात्रा बस्ती दे रहे हो कि पान दे रहे हो आप? नहीं, पान की बात कर रहा हूँ, पान की। अच्छा पान की बात कर रहे हो, तो फिर तो थोड़ा सा शुंठी के साथ पान कराओ, आम का पचन भी कर हो जाएगा और वो भी हो हाँ, जाएगा। वही 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 कह रहा हूँ, वही करा देना, क्योंकि एक तो अनुलोमक रहेगा, थोड़ी सी उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, थोड़ा सा सेटल हो वैसे तो जाएगा। आप बताऊं, मैं ऐसे पेशेंट को अनुलोमक के रूप में हरितकी दीजिए, क्योंकि हरितकी रुक्ष होती है, तो रुक्षता कॉज हाँ जी। करेगी, तो पेशेंट के अंदर मतलब वैसे ही क्लेद भरा पड़ा हुआ है, तो क्लेद का शोषण करेगी। तो आप हरितकी को शुरुआत में रखो 3 ग्राम, और 1 ग्राम हाँ, शुंठी से शुरू करो। आज देख करके इतना देखो, कल का जैसा रिजल्ट रहेगा तो आप हरितकी और शुंठी दोनों के अमाउंट को इंक्रीज करा सकते हो सर। नहीं शशि उसके मैडम, शुंठी को जी हरितकी के मैम। अंदर मिक्स करके देना है क्या? देखिए अगर जी। हम देखिए इसमें देख रहे हैं ना, जैसे इन्होंने बताया, जो उतना हम लोग देखे हैं अभी, तो इसमें हार्ट की प्रॉब्लम अलग है ही है। लेकिन हम्म सबसे बड़ी बात जैसे जो समझ में आई आपकी बात सुन के और इनकी बात सुन के, कि इसमें सबसे जो ज्यादा लग रहा है वो कफकर है ना, और मेदोकर, दोनों इसमें जो है संप्राप्ति अच्छे से है, क्योंकि कलेक्शन इन्होंने खुद ही बताया, क्लेदता बहुत ज्यादा है ना, और ब्रह्म है तो हम्म मेद धातु की दृष्टि है ही है। तो मेन हम्म हमें क्या काम करना होगा, मेद पे, क्लेद पे, कफ पे, और जो जब भी द्रव धातुएं हैं उस पे कार्य हम्म। करना चाहिए, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया। तो हाँ अभी तो हम रूक्षता, जैसे आपने बताया, रूक्ष कर्म करना है, लेखन हम्म कर्म करना है ना, या फिर हम्म। अवतर्पण करना है, किसी तरह से भी जो जल इकट्ठा हो जा रहा है या क्रेतता ज्यादा हो जा रही है, हाँ तो तो मैम इसमें उसमें ना हाँ, हरितकी में लघु तीक्ष्ण उष्ण उष्ण है, हाँ तो अच्छा करेगा, रुक्ष वो तो है अच्छा ही है करेगा। वो। हाँ, हाँ तो इसलिए यहाँ मैंने जैसे, कहा क्योंकि हाँ कैस्टर नहीं ऑयल आपने भी है बहुत, तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे और भी जैसे कुछ, मैं इसीलिए कुछ बुक से देखी, तो मैंने कहा थोड़ा इनकी हेल्प अच्छा कर अच्छा दे, मैम, सॉरी, परेशान है। जब आप बुक से हाँ, देखे तो मैम बताओ आप प्लीज। हाँ तो मुस्ता मुस्ता का वर्णन बहुत अच्छा इन्होंने बताया यहाँ पे, जैसे इस केस में दारू हरिद्रा का वर्णन आया है, मुस्ता का वर्णन आया है, पटोल का वर्णन आया है, गुरूच का वर्णन आया है, ठीक है, और खदीर का भी काम ये इन्होंने मैम ये बताया। भी कर सकते हैं, ये मुस्ता साधित जल जो जैसे देना है, हाँ, स्वर्ण साधित तो मैं हाँ, इसलिए देती हूँ, मतलब बोलती हूँ हाँ, कि स्वर्ण के साथ में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि स्वर्ण रेजुनेशन बहुत तेज करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल जैसे, मैम, बहुत। हाँ और जैसे और नॉर्मली और क्या अक्सर होता है। हम लोगों ने जो याद कीजिए कि हम लोग जो सुनते हैं, और भी एक दो जो वेबिनार हम लोग साथ में अटेंड करते हैं, वहां सर हाँ ने एक बात और डिस्कस की थी कि जैसे कि पहिया मीन्स, जैसे कि कोई गोल चीज, जैसे मानिए हाँ कान का कुंडल है ना, ये सिक्का, हम्म जो कि मतलब हम्म जो चल पाए, तो अगर वो वाला जो स्वर्ण हम भिगोएंगे, उस तरह का हम्म सिक्का भिगोएंगे, तो हम्म उसके जो मूवमेंट्स में अंतर आएगा, मतलब स्वर्ण तो हाँ अपने आप में है ही है बेस्ट, हम्म लेकिन स्वर्ण का भी हम क्या भिगो रहे हैं, या स्वर्ण का कौन सा रूप, तो स्वर्ण का सिक्का भिगोने से उन्होंने कहा था कि जो उसका चलिए गुण है जो खराब हो गया था उसको वो बढ़ाएगा। तो जैसे हाँ वो जनरली चीज है। पेशेंट, दूसरी बात है, जैसे स्वर्ण साथी जल मैं कहती हूँ मैम, हमेशा अफोर्डेबल होता है, बहुत सस्ता पड़ता है, पेशेंट को बाहर से बिल्कुल कुछ बिल्कुल जुगाड़ तो करना नहीं होता है। बिल्कुल जैसे घर बिल्कुल में बहुत कॉइन पड़ा है या रिंग पड़ी है या कुछ जी भी इस तरह के आइटम पड़े हैं, और जब जी स्वर्ण औषधि अच्छी क्वालिटी की दोगे तो कॉस्टली पड़ जाती है, तो एक गरीब से गरीब मरीज भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो और इसका एक इसमें, पॉजिटिव। जी मैम। हाँ और एक इसमें एक चीज और, जैसे मैंने बताया, आपने बोला ना मुस्ता दे सकते हैं, गुरुची का भी इनको कोई ना कोई दे सकते हैं, पटोल तो घर में है ही, ये पटोल का भी कॉस बना सकते हैं, जामुन का बीज दे सकते हैं, ये सब चीजें जो सिंपल है, करेला का भी इन्होंने यहाँ बताया है। और एक असन, जो विजय सार की बात हम लोग करते हैं, हाँ विजय सार का भी यहाँ बहुत अच्छा रोल बताया गया है, विजय सार का भी सेवन इन्हें करा देना चाहिए यहाँ इस केस में, विजय सार हाँ थोड़ा जी मैम, इसी बात से याद आया, मैंने अपने एक जी पेशेंट को कराया था, किडनी वाली प्रॉब्लम थी सर, जी और उसको सिर्फ मैंने गुड़ची चलाया था। मैंने कई बार फोरम पर पहले बताया मैम, देखो भूल गई थी, मुझे याद आया, गुड़ची सोरस ही कराया था। तो सर गुड़ची हम्म सोरस कराओ, मतलब प्योर आप वाली मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आती है। मैंने कराया अपने किडनी के पेशेंट को, मतलब उसकी काफी मैम प्रॉब्लम थी,
क्योंकि ऑपरेटेड हुआ था और उसके अंदर पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने फॉरेन बॉडी डाली हुई थी, उसकी वजह से इन्फेक्शन होकर उसको फीवर हमेशा होता था, ब्लीडिंग भी होती थी और बच्ची छोटी थी और बहुत गरीब थी। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने उसको गिलोसोरस पर चलाया था और साल भर बाद उसने बोला कि बहुत अच्छा था, मतलब पूरे साल भर उसको कभी फीवर नहीं आया। और तो एक वाकई पॉइंट इसमें, एक पॉइंट मैडम फेवर का ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हृदय हृदय जुड़ा है इनका, मतलब हार्ट में भी थोड़ी होता है, तो बंग भस्म भी ये एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमें कम से कम देना है, मतलब उस तरह का ड्रग रसायन वाला भी। तो बंग भस्म, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छे से शुक्र धातु को बढ़ाता है और कहना चाहिए प्राणों की रक्षा करता है, तो हृदय के लिए उसमें सबसे अच्छा यहाँ पे बंग भस्म रहेगा। कम मात्रा में दें, लेकिन ये जैसे विजय सार के साथ, गुरुची शब्द के साथ, है ना, ये बंग भस्म भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं सर। आप बहुत धीरे धीरे चलिए और उनके सारे पैरामीटर्स पे कंसंट्रेट करते रहिए, और LFT पे, KFT पे, लिपिड प्रोफाइल पे और HbA1c पे, ब्लड शुगर पे, इस सब पे थोड़ा सा चलते रहिए। बाकी इतना चीजें जो आज हम लोग बताएं उस पे आप थोड़ा सा और विचार कर लीजिए अपने तरफ से। और जनरली उनको जैसे बहुत देर तक बैठना नहीं है, या जैसे आपने बताया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे हम गोक्षुर भी दे सकते हैं। गोक्षुर का क्षीर पाक आप दे सकते हैं, पुनर्नवा भी वहां इफेक्ट कर सकता है। तो ये चीजें आप और एड ऑन करिए। और अभी मैं यही चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा औषधि ना देके पहले हम काष्ठ औषधियों पे लेके आए। काष्ठ औषधि में हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत है। जामुन है, जामुन का बीज बना के, जामुन के बीज का वो जो है हम कल्क बना सकते हैं या चूर्ण बना सकते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज का चूर्ण बना सकते हैं, करेले के सरस के साथ दे सकते हैं, गुड़ूची जैसे मैडम ने बताया, स्वर्ण का जल दे सकते हैं, स्वर्ण संस्कारित जल दे सकते हैं, खदीरादी बटी दे सकते हैं, मुस्ता मैंने बताया कि नागर मोता है, अर्जुन का भी क्षीरपाक यहाँ काम करेगा, दारू हरिद्रा काम करेगा, बंग भस्म काम करेगी, असन मतलब विजयसार काम करेगा। तो इस तरह से शिला जतु का भी वर्णन आया है। और शिला सर जतुवादी इसमें ना ब्रह्म। ये आपका जो है स्वर्ण बसंत मालती, अरे सॉरी, बृहदवा चिंतामणि रस भी कार्डियक डिसीज में बहुत बढ़िया काम करता है। और इसका मैम वो आता है, क्या CKD बोलते हैं, पेशेंट है ना, वो तो हृदय रस आवरण और औषधि रस नहीं वगैरह है। भी अच्छा काम करते हैं। और एक और मैंने चलाया, वो मैं अपने अपने बता रही हूँ। और एक और मैं चलाती थी स्वर्ण की कोई प्रिपरेशन, वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। प्रभाकर वटी काम करती है, कांकायन वटी बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि गुल्म और हृदय रोग दोनों उसका रोगाधिकार है। तो आप दीपन पाचन और लोमन के फॉर्मेट में आप कांकायन वटी को भी डाल सकते हो। और हिंगू सवर्चलादि भी बहुत बढ़िया काम करती है, हिंगू बचादि का भी रोगाधिकार में ये चीज आया है। और मैं मेनली तो वो कर रही थी मैम, सॉरी आपके बीच में बोल दिया था, हस्तबद्ध बक्ष मुद्रा और वो इंद्रपस्ति मर्म जरूर कराइए। और विनीता मैम कुछ बता रहे थे, प्लीज बोलो आप। मैम वो CKD पेशेंट है ना, तो आई थिंक रस औषधि अवॉइड करनी चाहिए। नहीं जैसे, CKD हाँ वो तो अवॉइड करते हैं, अधिकतर पारद की जो प्रिपरेशन होती है ना वो हाँ अवॉइड करते हैं, गोल्ड का कहीं पर भी नहीं है। मैम, तो जितने भी हाँ रस है मरकरी वो की जो उसमें पारद होता है, या सिर्फ सर्वतोभद्र रस में पारद नहीं होता ना, तो वो किडनी में चलता है सर्वतोभद्र। बाकी तो हाँ सब जितने भी हैं बृहत्वाद चिंतामणि रस, इनमें सब पारद होता है ना, पारागंधक। तो ये मरकरी वाली थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए मैम। नहीं, जैसे ये जो है ना हार्ट डिसीज में जब चलाते हैं, और अधिकतर देखो हार्ट डिसीज वाले जो पेशेंट्स रहते हैं वो सारे किडनी वगैरह को तो पूरे वो करे ही रहता है कभी भी। तो उसमें तो अच्छा काम करता है। अब इसका रेशियो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रह गया है, नहीं तो मैं कल आपको रेशियो इसका देख कर बताऊंगी फिर। हार्ट में क्या वो बात प्रॉब्लम है आपकी मैडम? सही है कि मरकरी की प्रिपरेशन को अवॉइड करते हैं। मैम हार्ट में क्या जैसे आप प्रॉब्लम बता रहे है? हो, इजेक्शन सर फ्रैक्शन से कम है। रवि सर कुछ बोल रहे हैं, सॉरी। हार्ट में क्या प्रॉब्लम है? सर इजेक्शन इजेक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन कम है ना, 20% है। 20% ही है बस। अच्छा, तो माइट्रल वाल्व वगैरह कुछ गड़बड़ है क्या है? चलो लेटा हुआ। वही हुआ है सर, मेटल वाल्व वगैरह कुछ वही गड़बड़ है? हुआ है सर। इसमें थोड़ा हम लोगों ने केस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो शेयर करने की भी बात हुई थी ना, शेयर करेंगे हाँ तो थोड़ा हम लोग और अच्छे से स्टडी कर लेंगे। हाँ, तो कल इसमें थोड़ा सा कल जो है अन्ना मैम कल रिपोर्टें आ जाएंगी ना? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। कल सवेरे करते हैं, कल सारा फ्रेश करा जोशी के सर कल का करते हैं। पोस्ट है, रिक्वेस्ट है आपसे सर, ये मीटिंग टाइम कंप्लीट हो रहा है।